Hello and welcome once again in chemistry section। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है वो पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। इस लेक्चर 2 में हम जो है केमिकल इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो लास्टली लेकिन मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन में जो है आपको सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। तो जैसे आपको पता ही है कि मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में, कि हमको दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक है सिंबल और दूसरी चीज़ जो है वो आपको वैलेंसी आनी चाहिए। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि केमिकल इक्वेशन जो है वो हम किसको कहते हैं और हम किस तरह से सिंबल्स क्या होते हैं और हम किस तरह से कंपाउंड का फार्मूला जो है वो बनाया करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको उसमें बताई थी। तो जैसे सपोज कीजिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल अभी और लेके आता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको बताना होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मान लीजिए आपको सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जो है वो करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले आपने स्पीशीज जो है वो पहचाननी है कि इसमें क्या क्या है। तो एक चीज़ इसमें सोडियम है और दूसरा जो है क्लोराइड। क्लोराइड मतलब है कि देखिए एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि ये क्लोराइड जो है ये कुछ साल्ट्स हैं। ठीक है, एक वन काइंड ऑफ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा आप जनरल नेम से याद रखिए, लेकिन ऐसे आप बता सकते हैं उनको कि यहाँ पर क्लोराइड्स में आप क्लोरीन को ले लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने सोडियम का सिंबल जो है वो Na ले लिया और क्लोराइड मतलब आपने यहाँ के पे क्या लेना है, क्लोरीन लेना है, C कैपिटल L स्मॉल। ओके, फर्स्ट चीज़ आपका सिंबल होता है वो हमने ले लिया। दूसरी चीज़ जो है वो हम क्या लेते हैं, वैलेंसी लेते हैं। और आपको सोडियम की वैलेंसी आनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी जो है वो +1 है, यानी 1 है लेकिन प्लस में। प्लस मतलब कि सोडियम मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। और हम मेटल को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लेफ्ट साइड लिखते हैं और नॉन मेटल को हम राइट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो होती है -1, यानी क्लोरीन है नॉन मेटल और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या यूँ कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो +1 और माइनस, प्लस माइनस से अब लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन 1 हम क्रॉस करते हैं वैलेंसीज। ठीक है, इसका वैलेंसी इसको और इसका वैलेंसी इसको, लेकिन चूंकि यहाँ पर वैलेंसी डिफरेंस नहीं है, यहाँ 1 इसका भी है 1 इसका भी है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो इन शॉर्ट क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे Na1 और Cl1। अगर हम 1 1 ना भी लिखें तो भी हमारे पास सिंपली रहेगा Na और Cl। तो इस तरह से हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मिल जाता है। इसी तरह से आप बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह जो है मैं अभी आपको इस आज के लेक्चर नंबर 2 में यही फार्मूलाज का सीखने का जो तरीका है ये कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं कुछ और बातें आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखिए, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला अगर आपको करना है तो आपको ये एलिमेंट का क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए, उसका सिंबल आना चाहिए और उसकी वैलेंसी जो है, ठीक है, ये ज़रूरी आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सिंबल आना चाहिए एलिमेंट का और उसकी वैलेंसी आनी चाहिए। तो देखिए, वैलेंसी आप तभी बोल पा सकते हैं कि जब आपको उसके एटॉमिक नंबर का पता हो। एटॉमिक नंबर को हम, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं। ये भी याद रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैंने कहना होगा यहाँ पर, अभी आपका एल्युमिनियम नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पर, एलिमेंट एल्युमिनियम, तो आप बताएंगे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम कहेंगे Z = 13। इसका जी 13 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो या आप बताएंगे कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, उसका Z = 18 है, उसका 18 एटॉमिक नंबर है। सिमिलरली इसी तरह से, यानी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना होगा तो वो अब हम लिखते हैं कैपिटल A सिंबल से। तो चलिए, अभी हमारे एटॉमिक मास की बात तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिलहाल मैं आपको फार्मूला ऑफ कंपाउंड के लिए बता रहा हूँ कि हमको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, रट लेना है आपने इनको। तो ये आ गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है Al है, ऑर्गन है A R स्मॉल, बैरियम है B A स्मॉल, बोरान है सिंपली B, आपका ब्रोमीन है Br। ठीक है, कैल्शियम है Ca, कार्बन है C, क्लोरीन है आपका C L स्मॉल, और कोबाल्ट है आपका C और O स्मॉल। यहाँ पर आपने ध्यान करना है, सपोज कीजिए अगर आप लिखते हैं C और O भी लिखते हैं कैपिटल, और आप इसको बोलेंगे कोबाल्ट एलिमेंट, नहीं, ये हरगिज कोबाल्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा इस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से एक गैस बनती है, टॉक्सिक गैस होती है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो ये बनती है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान करना है कि आपको अगर कोबाल्ट एलिमेंट लिखना है तो वो आप तभी लिख सकते हैं जब आप यहाँ पर कार्बन कैपिटल और ऑक्सीजन जो है वो स्मॉल रखेंगे, ठीक है। स्मॉल रखना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन सेकंड लेटर, तब ये कोबाल्ट पड़ा जाएगा, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से कॉपर एलिमेंट है सी कैपिटल यू स्मॉल, फ्लोरीन है कैपिटल एफ, ठीक है। गोल्ड है ए यू, ठीक है। तो उसके बाद है आपका हाइड्रोजन एच, ठीक है, कैपिटल एच। आयोडीन है आपका आई, आयरन है आपका एफ ई, ठीक है। लेड है आपका पी बी, मैग्नीशियम है आपका एम कैपिटल जी स्मॉल, ठीक है। नियॉन है आपका एन ई, यानी एन कैपिटल ई स्मॉल। कैपिटल स्मॉल का तो आपको पता ही लगेगा यहाँ पर देखने से ही, ठीक है। उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का कैपिटल एन। ऑक्सीजन है, ठीक है, ओ। पोटेशियम है के, सिलिकॉन है एस कैपिटल आई स्मॉल, ठीक है। सिल्वर है ए जी, सोडियम है एन ए, और सल्फर है एस कैपिटल है। यूरेनियम है यू, और जिंक है आपका जेड एन। तो यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा यूरेनियम की मैं आपको बात बता दूं। ये यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप बताएंगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एक्सपिट करते हैं या बियर करते हैं फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी अपने आप के अंदर। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप नोट कीजिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। एंड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरल, हेनरी बैक्यूरल इन 1896, ठीक है। कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिनमें से यूरेनियम एक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइपिकल एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूरेनियम, ठीक है। कि जो क्या करते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ठीक है, नेचुरल अर्ज होती है इनके अंदर कि ये रेडिएशंस जो हैं ये छोड़ते रहते हैं, ठीक है, एमिट करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आज ये लेक्चर नंबर 2 जो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें मैंने आपको कोशिश की है कि आपको ये कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स जो हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर हों, ताकि आपको किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बोलने में कोई दिक्कत ना हो या कोई फार्मूला बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ इस वाले सेक्शन में हम बात करेंगे, जो ये वाला पेज आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसमें हम बात करेंगे कि आखिर हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज, वैलेंसीज आर द चार्ज। देखिए ये सारा मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये सारा क्या है। वो मैंने आपको इसका रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया है ये क्या चीज़ है। इसमें आपको लास्टली यही बोला जाएगा कि आपको 2 चीज़ें माइंड में रखनी है, वन इज द सिंबल, मैं बार बार बता रहा हूँ, एंड अनदर इज वैलेंसी। किसके लिए बच्चों? दीज 2 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है, या यू कैन से दैट दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स के लिए आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। यस, देखिए बाइनरी का मतलब है, सपोज कीजिए अगर आपको बताया जाएगा बाइनरी कंपाउंड्स, देखिए बाई का मतलब होता है लिटरली 2, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो 2 एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड्स, सिंपल कंपाउंड्स का जो फार्मूला होता है वो कैसे हम बनाते हैं जी? वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन, ठीक है, ये ठीक है, एंड यू कैन यूज इज टू राइट द, यू कैन से व्हाट, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ओके। तो यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पर और हम देखते हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे इनका कि क्या अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप कंपाउंड का फार्मूला जो है वो बना पा रहे हैं अपने आप से कि नहीं, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आपका क्या आ रहा है, पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, मैंने अभी सोडियम क्लोराइड बताया था आपको स्टार्टिंग में, अभी आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आ रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में आपने क्या करना है, पहले देखना है कि नेमिंग में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, आपने H सिंबल डाल दिया, क्लोराइड मतलब मैंने बता दिया आपको क्लोरीन, याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये सिंबल्स और ये चूंकि आपके पास क्या है, अब आप बताएंगे सर इस वक्त तो आप फंस गए ना, क्या कि आपने बताया था यहाँ पर हम क्या लिखते हैं मेटल, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम नॉन मेटल लिखते हैं, ठीक है। मेटल को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और नॉन मेटल को हम राइट साइड लिखते हैं, लेकिन ये तो नॉन मेटल है, ये भी तो नॉन मेटल है। देखिए ये एक्चुअली क्या है यहाँ पर
कि वहाँ जब आपका ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल टेक पार्ट कर रहा है, यानी जो कंपाउंड आयनिक है वहाँ पर आपने ध्यान करना है कि आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो मेटल लिखना होता है और राइट साइड पर जो है वो आपने क्या लिखना होता है, नॉन मेटल लिखना होता है। और रही बात सवाल ये कि अगर आपका मेटल और ये सॉरी नॉन मेटल ही दोनों एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और आपका क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो तब आपने क्या करना है, आपने उस वाले मेटल को, उस वाले एलिमेंट को, सॉरी मेटल को नहीं, उस वाले नॉन मेटल को अपने लेफ्ट साइड में रखना है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी जिसका पॉजिटिव कैरेक्टर बनता है यहाँ पर, और वो वाला जो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, ठीक है नहीं, तो उसका आपने लिखना है, उसको हम लिखते हैं राइट साइड पर। अब आप बताएंगे कि सर नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जब आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में भी पार्शियल का मतलब आप समझते होंगे कि थोड़ा सा क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब आप बताएंगे पहले सर हमें पता ही नहीं आयोनिक कैरेक्टर क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो मैंने आपको बताया था कि एक इंट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, जैसे मैंने AB करके पहले लेक्चर में बताया हुआ था। तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो बनता है कहाँ से, अगर एक एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं किसी दूसरे एटम के शेल में, ठीक है नहीं, मतलब द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम से ए टू दी एटम बी, ठीक है। तो अगर एक एटम से दूसरे एटम में वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो फिर वहां पॉजिटिव और नेगेटिव का केस बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो जितने गेन करेगा उसमें उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर बुलाते हैं। तो चलिए, होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर आपने बताना है हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला, आपने फटाफट क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया और क्लोरीन लगा दिया। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी आप बताएंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है और हाइड्रोजन के शेल में वही इसका पहला और वही इसका लास्ट शेल है, एक ही शेल होता है हाइड्रोजन में और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन की जो है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, Z=17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2, 8 और 7। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको, अगर आज का वीडियो थोड़ा लंबा मुझे देखे कि ये हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलहाल आप याद रखना कि ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स, ठीक है। बहुत सारे ऑर्बिटल्स में हमारे पास जैसे s ऑर्बिटल होता है, जैसे p ऑर्बिटल होता है, जैसे d होता है, f होता है वगैरह, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉपरली वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या यूं समझिए मोटे मोटे तरीके से कि डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि k शेल में, और शेल्स होते हैं, शेल मैंने बताया था ना कि ये एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने से बनाता है उसे हम शेल कहते हैं। तो फिर न्यूक्लियस के पास वाले शेल को हम कहते हैं के, फिर दूसरे वाले को कहते हैं एल, फिर नेक्स्ट वाले को कहते हैं एम एंड सो ऑन। तो ये के और ये एल में आपके आगे 8 और एम में आगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन, यानी किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की। के में 2, एल में 8 और एम में वैलेंस शेल में 7। तो अब ये कितना दूर है ऑक्टेट से, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब पीछे एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये ऑक्टेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी निकलेगी, एक ही वैलेंसी, मतलब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है स्टेबिलिटी वो कंप्लीट करे। तो हमने उसकी वैलेंसी 1 बता दी, ठीक है। ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन उसकी वैलेंसी भी 1। लेकिन फर्क क्या है, ये +1 है और ये -1 है। ये तो बात है, प्लस माइनस अब छोड़ो, अब आप बताओगे कि ये क्रॉस करनी है, ये इसको अब ये बनेगा H1 और ये बनेगा Cl1। तो H1 और Cl1 को सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, HCl लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला माना जाएगा। वही यहाँ पर भी दिया होगा और आप देख रहे हैं कि क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी HCl, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए यहाँ पर हम अभी आप यहाँ नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आपका हाइड्रोजन, इसमें पहचान करनी है ना अपने सिंबल क्या क्या बनेगा एटम का, और सल्फाइड मतलब सल्फर लेना। अब आप हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का अभी अभी मैंने बताया वैलेंसी 1 है। सल्फर, अब सल्फर की वैलेंसी बतानी है आपको, एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपके पास, 16 है, Z=16। तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, शेल वाइज, के, एल, एम वगैरह, ठीक है। इसमें आएगा के में 2, एल में कितने होते हैं 8, ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन लग सकते हैं मैक्सिमम, और एम में कितने, अब एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास कितना है 16 है, तो 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और कितना जमा करें कि 16 हो जाए 6, 2 और 8 10 और 6 16, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताएंगे कि सर
यहाँ पर जो ये एटॉमिक नंबर वगैरह जो है ये क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किए ना, के में 2, एल में 8 और एम में, ये शेल्स में अब अपनी अपनी मतलब हिसाब से इनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। ये भी आपने याद रखना है कि जो के शेल होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 लगते हैं, एल शेल में जो है वो 8 लगते हैं और एम शेल में जो है इसी तरह से आगे की ओर जाने से आपको पता चलेगा कि 2, 8, 8, 18, 18 वगैरह, ठीक है। तो वो आता जाएगा आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली, मैं भी आपको बोलूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी फिलहाल आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो एम शेल में जो है तुम्हारे पास अगर आपको पता करना है कि एम शेल में क्या है, मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, आपने देखना है कि 2n² से सर हम मालूम कर सकते हैं कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए पहले मैं अब यही बात आपको क्लियर करूंगा। 2n² का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर आपका ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो पहला वाला शेल के होगा, बाहर दूसरा वाला होगा एल, फिर तीसरा वाला होगा एम वगैरह वगैरह, लेकिन इन्हीं को हम लिखते हैं, इनको हम ये नंबर भी देते हैं। अगर हमने न्यूमरल सिस्टम में इनका, हिंदी अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम में इनका नंबर देना होगा, या यूं कहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये थोड़ी लंबी डिटेल है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि ये इनका वैल्यू के लिए 1 होता है, जैसे आप बताएंगे ना KLMN, ऐसे आप बोल सकते हो कि सर जो पास वाला है उसको हम 1 बोलेंगे, जो सेकंड नेक्स्ट है वो उसको हम 2 बताएंगे, नेक्स्ट जो है वो 3rd हो गया, नेक्स्ट जो है वो 4 हो गया, एंड सो ऑन। यानी कि न्यूक्लियस के पास वाले शेल को 1, फिर जिसको के आपने बताया, फिर नेक्स्ट वाले को 2 यानी जिसको एल बताया, फिर नेक्स्ट वाले को 3 जिसको आपने एम बताया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पर याद रखनी होती हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला लिखना है। आपने हाइड्रोजन और सल्फर तो डाल दिया, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर कम है, आपने वैलेंसी 1 बता दी। सल्फर का एटॉमिक नंबर मैंने अभी बता दिया आपको कि 16 है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहे, यहाँ KLM में क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर है 2, L में है 8 और 2 और 8 10 और 6 16। अब आप बताएंगे सर आपको कैसे पता चला, ये देखो क्या होता है ना, जो ये एटॉमिक नंबर होता है ना एलिमेंट, वो होता है उसका प्रोटॉन नंबर। एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन का आप क्या याद रखेंगे कि ये इस एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगभग बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें मोटे मोटे जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन का नंबर यानी किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स है वही मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो जब आपको प्रोटॉन का नंबर पता चलता है एटम में, वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सपोज करो अगर आपका एलिमेंट सल्फर है, इधर अगर आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 16 है, आप समझेंगे कि इसमें जो प्रोटॉन है वो 16 है। तो जब प्रोटॉन का नंबर पता चला वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो आप बताएंगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 16 है। तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये ओवरऑल जो है हम क्या बताएंगे, कोई भी एलिमेंट का एटम जो है ये जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें प्लस माइनस कैंसिल होकर ये नेट चार्ज जो है वो 0 यानी न्यूट्रल कैरेक्टर का होता है। ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। चलिए अभी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 6 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट है, ना कि इसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी हम ऐसे में कैसे, किस तरह से बनाते हैं, मैंने आपको एक फार्मूला भी शायद बताया था। मैंने कहा था कि S और P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है कि जब एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 से लेकर तो 4 तक के इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी आपको वैलेंस शेल में किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 4, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन तक अगर आपको मिल सकते हैं वैलेंस शेल में, तो ऐसे एलिमेंट के वैलेंसी भी वही होती है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाता है तो उन दो में डिफरेंस आ जाता है, यानी वैलेंसी भी अलग हो जाती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाती है। जैसे देखिए अभी आपके सल्फर में ऐसा केस आ रहा है, यहाँ पर 2 और 8 10 और 6 16, यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 से ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर, यानी 6 आ रहा है। तो 6 इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। और इसकी वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे, ऐसे एलिमेंट्स के केस में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, जैसे सल्फर में अभी 6 है, जमा आप करेंगे डैश डैश कि ये बनना चाहिए 8 ऑक्टेट के बराबर। तो 6 में जमा हम 2 करेंगे, या तो इस तरीके से, या तो नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, 8 में से ऑक्टेट में से आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला माइनस कर दीजिए, 8 - 6, जो कि आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2। वैसे भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा, यानी सल्फर की जो वैलेंसी बनेगी वो बनेगी 2। तो आप आराम से दोनों चीजें आपको जो जरूरी थी वो आपको मिल गई। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 मिल गई और सल्फर की वैलेंसी 2 मिल गई। तीसरा काम क्या करना होता है फार्मूला बनाने के लिए, सिंबल और वैलेंसी के बाद उनकी वैलेंसीज को क्रॉस करना
होता है, यानी जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो सल्फर को देनी है और जो सल्फर की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन को देनी है फार्मूला बनाते समय। तो अब आप लिखेंगे फार्मूला, सर रिक्वायर्ड फार्मूला इज H2, H को किसकी वैलेंसी मिलेगी, सल्फर की, सल्फर को किसकी मिलेगी, हाइड्रोजन की, तो वो क्या लिखेंगे S1। तो अब हम अगर हम S1 लिख रहे हैं यानी एक सल्फर है जी, तो ऐसा नहीं हम कहते हैं H2S1, हम कहते हैं सिंपली H2 और S, मतलब अगर मैं 1 ना भी लिखूं तो भी सल्फर एक ही रहेगा ना, तो इसलिए हम इसको सिंपली H2S कहते हैं फार्मूला। तो देखिए आप नीचे यहाँ पर भी इसी तरह से ये फार्मूला यही है H2S, ठीक है, देखिए यहाँ पर H2S दिया हुआ। चलिए इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला, देखेंगे आप यहाँ पर कि जो आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जैसे आपको ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा ना तो देखना आप कैसे आगे बढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप क्या करेंगे, कार्बन, टेट्रा का मतलब होता है 4, लेकिन क्लोराइड का मतलब मैंने आपको बता दिया, फिलहाल आपने क्या समझना, क्लोरीन लिख देना। तो चलिए कार्बन का वैलेंसी मैंने आपको बताया पीछे, वो होता है 4, ठीक है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6, इसका कॉन्फिगरेशन बनता है 2 और 4, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और एल में कितने, 4, एल इसका वैलेंस शेल है, तो 1 से लेकर 4 तक का इलेक्ट्रॉन वाले फार्मूले में ये आ रहा है, इसकी वैलेंसी भी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। चलिए वैलेंसी मैंने 4 डाल दी इसमें, और क्लोरीन को जो है अभी मैंने बताया था कि ये 1 है और माइनस है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये इसको मिल जाएगी और इसकी वैलेंसी इसको मिल जाएगी। आपका जो फार्मूला है वो बनेगा C1 और Cl को लग जाएगा कार्बन की वैलेंसी का नंबर C1Cl4। तो C1Cl4 को हम सिंपली लिखते हैं, क्या करके लिखते हैं हम इसको लिखते हैं C और लिखते हैं Cl4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटाइन। देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अगर आपको मैग्नीशियम का लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट आप लिखेंगे सर मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम है, शायद ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया भी है, फिर भी आप ध्यान करेंगे, और क्लोरीन। अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 होता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताएंगे ना तो उसमें आपने याद रखना है 2 और 8 10 और 2 12, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यही 2 इसकी बनेगी वैलेंसी। और दूसरी चीज की ये मेटल है, ये इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये क्लोरीन नॉन मेटल है, इसने एक ही वैलेंसी इसकी है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन बच्चों एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। अब जब फार्मूला बनेगा प्लस माइनस को भूल जाओ, वैलेंसीज को क्रॉस करो, जो कि रूल है, तो क्रॉस किया आपने तो Mg आ गया 1 और Cl आ गया तुम्हारे पास 2। तो Mg1Cl2 का मतलब है दूसरे लफ्जों में कि अगर हम Mg को 1 ना भी लिखें तो भी ये Mg ही रहेगा, और Cl को लेकिन 2 लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम Cl के साथ 2 ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोरीन इस वक्त कितने एटम यहाँ पर टेक पार्ट कर रहे हैं, 2, ठीक है। हाँ, अगर Cl 1 होता तो आप नहीं लिखते, जैसे यहाँ Mg 1 है तो मैं 1 स्किप भी कर रहा हूँ तो भी मैग्नीशियम मेरा कट नहीं जा रहा है, ये ऐसा ही रह रहा है, ठीक है। तो ये MgCl2 इसका रिक्वायर्ड फार्मूला बनेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो है देखिए यहाँ पर भी आपको इसी तरह से ये बताया जा रहा है, ठीक है, MgCl2। दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर आपको कितने क्लोराइड आयंस होते हैं, 2, यानी एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्योंकि मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो लेने वाले कौन है, क्लोरीन, कितने, वो भी 2, क्यों, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दूसरा क्लोरीन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो 2 जो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो तो लेने वाले कोई बन जाएंगे ना, और वो बनेंगे 2 क्लोरीन्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस, ठीक है, ईच अदर, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये जो MgCl2 इस वक्त आपका है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल मतलब कि यहाँ पर कोई भी ना ही कैटाइन, अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो फिर यहाँ कुछ न कुछ, अगर ये कैटाइनिक होता इसको ओवरऑल चार्ज बाहर से पॉजिटिव दिया होता, अगर ये एनाइनिक होता उसको नेगेटिव चार्ज दिया होता। तो यहाँ आपको जब फार्मूला Mg और Cl2 है, यहाँ अगर आपको बाहर से कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई भी चार्ज इसका है ही नहीं, ये न्यूट्रल है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट होकर 0 बन रहा है, तो इसलिए। तो उसके बाद है कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। देखिए सम मोर एग्जांपल्स में आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। देखिए आप इनका मैक्सिमम जो है क्या किया करेंगे, खुद से प्रैक्टिस
कीजिए प्लीज, अपनी पेन और अपना कॉपी लेकर जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में आपका क्या आ गया, आपने पहचानना है कि सब्सटेंस में क्या क्या आ रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो अभी आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया था आपको 13 है। 2 और 8 कितना होता है 10, और 3 कितना होता है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। और ये फार्मूले में भी आ रहा है ना, 1 से लेकर 4 तक का जो मैंने फार्मूला बताया वैलेंसी का, ये उस रेंज में आ रहा है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है। चलिए मैंने वैलेंसी लिख दी इसकी। ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने अभी बताई है आपको, बड़ी बार बताई, इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, यानी -2 है। तो चलिए प्लस माइनस को छोड़िए, ये 3 और 2 को आप क्रॉस कीजिए, ऑक्सीजन का 2 इसको मिलेगा और एल्युमिनियम का 3 इसको मिलेगा। फार्मूला क्या बनेगा, यस 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 यस, वीडियो को पॉज करके बताइए, Al2 और O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्टली जो है यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम है सर सी, ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन है। अब कैल्शियम की वैलेंसी फटाफट आनी चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए वैलेंसी निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर तो लगेगा ही लगेगा, वो आपको याद रखना ही रखना है। तो कैल्शियम इसका कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो इसके वैलेंस शेल में जब आप करेंगे ना 20 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल वाइज, तो के में कितने लगेंगे 2, और 8 कितना हो गया 10, और 8 कितना हो गया 18, और 2 कितना हो गया 20। इसके वैलेंस आउटरमोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे, ये के, ये एल, ये एम, ये एन शेल में कितने आ गए 2। तो अब आप बताएंगे सर इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसकी जो वैलेंसी है ना किसकी, कैल्शियम की, वो आ गई 2, और वो भी प्लस क्योंकि ये मेटल है। और इसका दूसरा क्या बनाना था आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की तो अभी बताई कि वो भी 2 होती है। फर्क क्या है दो में, ये माइनस है और ये प्लस। चलिए प्लस माइनस छोड़िए, ये इसको और ये इसको, ये बन गया Ca2O2, तो 2 कैंसिल हो गया, ये सिंपली आ गया Ca और O, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो है, सिंबल्स फॉर्मूलाज किस तरह से हम बनाते हैं, फॉर्मूलाज हम कंपाउंड्स के किस तरह से बनाते हैं, और क्या क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बार बार बताया कि सिंबल्स और वैलेंसी पे आपको फोकस करना है, और वैलेंसी आप तभी कर सकते हो जब आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट का आएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जितने मैंने अभी आपको सिंबल्स बताए ना पीछे वाले पेज पे, वो आप याद रख लीजिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उनको ही आप रिवाइज कीजिए बार बार, और वही आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। ऐसा उससे कोई बाहर उतना ज़्यादा नहीं आएगा आपको। इन केस अगर कोई और होगा मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे पास ये एक टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन जो है ये आपको इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जो है केमिकल इक्वेशन से आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। होप कि आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ आया हो कि, और अगर आपको अच्छे से ये समझ आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी इसे जो है वो पास ऑन कीजिए। शेयर लाइक वगैरह भी ना भूलिए। और बस आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड स्टे सेफ।